हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। देखो, माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोगों ने जाना होगा बच्चों, थोड़ी सी डिटेल में इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, माइक्रोस्कोप जो होता है ना बच्चे, वो आपको सबको पता है कि सर ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके या फिर मैग्नीफाई करके देखने में काम में आता है। और माइक्रोस्कोप जो है वो टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज इस वीडियो में हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर दोनों में क्या अंतर होता है? अंतर बस इतना होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस लगा होता है। देखो, दोनों में हमेशा कन्वेक्स लेंस ही काम में लेते हैं अपन, पर इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस लगा होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ बच्चा। तो अपन अभी सिंपल माइक्रोस्कोप के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कैसे ये बना होता है। तो इसमें बच्चा सिंपली एक कन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये होती है इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर और लगभग इस डिस्टेंस पे होता है एफ, जिसको हम फोकस कहते हैं। फोकस जितना इस लेंस से इतने डिस्टेंस पे होता है, सेम डिस्टेंस पे इस तरफ भी फोकस होता है, ठीक है। और हमें सर हमको इमेज को कहाँ बनानी है? तो इमेज बड़ी बननी चाहिए और वर्चुअल बनेगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, तो सर देखो, यदि मैं रखता हूँ ऑब्जेक्ट को इस एफ से उस परे रखता हूँ, बियॉन्ड एफ रखता हूँ, तो मुझे इमेज बनेगी, मुझे मिलेगी रियल, और वो मिलेगी बच्चा इस लेंस से इस तरफ। मुझे बड़ी इमेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मुझे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ और ऑप्टिकल सेंटर। अब मुझे यहाँ पे लगभग ऑब्जेक्ट रखा मैंने, मान लेते हैं, और इसका हेड को मैं ए कह रहा हूँ, टेल को मैं बी कह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे सर इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो देखो, इससे मैंने एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के मैंने इस लेंस पे इंसिडेंट करी, और हम जानते हैं सर कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो आफ्टर इंसिडेंट कहाँ से होकर गुजरती हैं, तो वो एफ से होकर इस प्रकार से चली जाएगी। और सेकंड रे सर यदि मैं लूँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो कुछ इस प्रकार से होगी, और ये रे आपस में कभी भी नहीं मिलने वाली बच्चों। और हम ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट टू रेज जहां मीट करती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, वहां पे हमेशा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सर ये तो कोई मिलने वाली है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बैक ट्रेस करेंगे, और जहां पे ये मीट करे यहां पे हमारी फाइनल इमेज जो है मिलने वाली है इस ऑब्जेक्ट की। इसको नाम दिया मैंने, हेड को ए डैश, इसको बोला मैंने बी डैश। और इस तरफ बच्चों हमारी आईज होती हैं, जहाँ से हम इस लेंस को इसको हम देखते हैं। देखो, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं होता, इसमें बस एक सिंपल सा लेंस ही लगा होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब ये डायग्राम ही कंस्ट्रक्शन है इसका, बाकी एक सिंपल सा लेंस ही होता है इसमें, जिस लेंस से हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके। ये आप सब लोगों ने देखा भी होगा वैसे। तो ये कन्वेक्स लेंस हो गया, और ऑब्जेक्ट को सर कहाँ रखें, तो बिटवीन एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखें, तब इसकी इमेज हमें कहाँ मिलने वाली सर, ऑब्जेक्ट की तरफ मिलेगी, बियॉन्ड एफ मिलेगी, और काफ़ी मैग्नीफाई आप देख पा रहे हैं। हमने इतने से ऑब्जेक्ट को इतना मैग्नीफाई कर दिया। देखो, जब आप देखते हो ना इस इमेज को, तो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखने वाला, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इमेज ही दिखने वाली है। तो आपको समझ में आया होगा सर इसने कितना मैग्नीफाई किया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितना मल्टीप्लाई इसने मैग्नीफाई किया। तो वो देखने के लिए हमें यहाँ पे मैग्नीफाई निकालना होगा। देखो बच्चों, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जब निकालेंगे ना मैग्निफिकेशन, तो वहाँ पे सिंपल मैग्निफिकेशन नहीं, बल्कि वहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है सर, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन
डिनोट बाई स्मॉल एम, सिंबल इसका स्मॉल एम ही होता है। और सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, बीटा अपॉन अल्फा। वेयर इज बीटा सर, बीटा होता है एंगल मेड बिटवीन इमेज, और अल्फा क्या होता है सर, एंगल मेड बिटवीन ऑब्जेक्ट। मतलब आपको इमेज के टॉप को मिलाना है ऑप्टिकल सेंटर से, और उसका जो एंगल फॉर्मेशन होगा उसे बीटा कहेंगे, और हमको ऑब्जेक्ट के टॉप को मिलाना है ऑप्टिकल सेंटर से, जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम अल्फा कहने वाले हैं। देखो बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए एंगल यदि बहुत छोटे हो तो उसको मैं tan अल्फा tan बीटा भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा करेक्शन हमें करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट सर कि एंगल बीटा जो बना इमेज के टॉप से और जो एंगल बना अल्फा ऑब्जेक्ट के टॉप से, दोनों सर एंगल तो सेम ही हो गए। तो हम थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम इस इमेज पे ही फॉर्मेशन मानेंगे। तो इसको मैं बैक ट्रेस करके इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ गया, और इस ए को मैं यहाँ लेके आ गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। क्योंकि यदि हमने सेम एंगल यहाँ पे बन गया तो उसका रेशियो तो 1 आएगा, और हमें पता है सर ऑब्जेक्ट तो मैग्नीफाई हुआ है, तो उसका मतलब तो 1 का मतलब तो मैग्नीफाई नहीं हुआ मेन टू से। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम बैक ट्रेस करके इमेज पर ही मानेंगे कि सर वो यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके टॉप को हम मिला देंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये एंगल आ गया अल्फा और ये एंगल आ गया बीटा, ठीक है। तो सर हम कैसे निकालेंगे, तो tan बीटा क्या होता है सर, तो वो होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसका क्या है सर, tan बीटा मुझे निकालना हो तो ए बी अपॉन में बी ओ, ए बी अपॉन में बी ओ। अल्फा निकालना हो सर तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये कितना हो जाएगा सर, ए बी डैश अपॉन में क्या आएगा सर, बी डैश ओ। अब देखो ये डिस्टेंस बच्चा इक्वल है ना, तो ये आपस में कट जाएगी, और इसका m का यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डैश ओ अपॉन बी ओ, बी डैश ओ अपॉन बी ओ। देखो बच्चा, हम लोग ये जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उस डिस्टेंस को हम u कहते हैं, और जहाँ पे इमेज बनती है उसको हम v कहते हैं, और डिस्टेंस सारी ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करी जाती है। पर देखो बच्चा, यहाँ पे जो आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही ना इस लेंस से, ये लिस्ट डिस्टेंस होती है। लिस्ट डिस्टेंस मीन टू से इसको मैं स्मॉल डी लिख सकता हूँ, और ये होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मीन टू से क्या बच्चों, तो एक नॉर्मल हेल्दी पीपल के लिए बच्चा एक वो डिस्टेंस जहाँ तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियर से देख सकते हैं उसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस। और वो हेल्दी पीपल की कितनी होती है सर, हेल्दी पीपल के लिए कितनी होती है सर, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। मे बी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे ये आ गए यहाँ से m इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। तो इसकी यदि अपन वैल्यू पुट करें तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बी डैश ओ, यहाँ पे क्या है सर v, और ये सर ये माइनस क्या आएगा, बिकॉज डिस्टेंस पोल से हम जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो ये आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन। तो ये माइनस का आएगा, माइनस का v, और बी ओ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी कितना है सर, माइनस का u, तो उसको लिख सकता हूँ मैं v अपॉन u। ये आ गया सर मैग्निफिकेंट का फॉर्मूला। पर सर हमें तो d की फॉर्म में चाहिए, d फॉर्म, बिकॉज सर हमने तो d लिखा है यहाँ पे, d मतलब डिस्टेंस। तो फॉर्मूला तो सर एक तो ये बन गया, इसके अलावा भी कुछ बनने वाला है, वो हम बनाएंगे लेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, हम सारे जानते हैं। सर हमको v अपॉन यू की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है सर, m करनी है। यहाँ पे तो सर v अपॉन यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम यदि v से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगी सर, v अपॉन एफ, v अपॉन मल्टीप्लाई किया यदि तो यहाँ से 1 बचा v अपॉन यू, और इसको मैं यहाँ पे क्या वैल्यू इसकी पुट करूँगा सर, फ्रॉम मैग्निफिकेंट m रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस m। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे सर v हमने यहाँ पे क्या लिखा था, लिस्ट डिस्टेंस, इसको हमने v भी लिखा, इसको मैंने d भी लिखा। और सर देखो मैं इसको d में कन्वर्ट करने वाला हूँ,
तो ध्यान देना ये यहाँ पे d आएगा, पर ये d माइनस के साथ में आएगा, बिकॉज साइन कन्वेंशन इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस का यहाँ पे d आने वाला है। तो ध्यान देना, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, माइनस डी अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस एम। और बच्चों ये हमारा लास्ट फॉर्मूला आ गया, क्या आएगा सर, 1 प्लस डी अपॉन एफ। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है सर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप ने कितना मैग्नीफाई किया, कितना बड़ा बनाया, तो वो हम रेशियो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको करवा देता हूँ, लगे हाथों। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और किस टाइप के आएंगे सर, कि मान लीजिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और इसकी यदि आपको फोकस लेंथ मालूम हो यदि, और आपको इसका डी डिस्टेंस मालूम हो, तो आप इसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन जो है मैं आपको अभी, या आप उतार लीजिए। हाँ, तो ये इसका मैग्निफिकेंट का फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है मैं अभी नेक्स्ट पेज पे आपको समझाने वाला हूँ। हाँ बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, और इसकी मैग्नीफाई का फॉर्मूला क्या होता है तो अभी हमने डिराइव किया था, जो होता है सर m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। सर यहाँ से न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं सर, सिर्फ आपको फोकस लेंथ दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा d तो फिक्स ही है, जो मैंने कहा था 25 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और उसका जो फोकस लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी सर मैग्नीफाइंग की जो पावर है वो कितनी होने वाली है। तो सिंपली हमें क्या करना है बच्चों, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी जो 25 है। और देखो साइन कन्वेंशन यहाँ पे काम में नहीं लेना, बिकॉज हमने वो सारे अभी डेरिवेशन में हमने सब यहाँ पे हमने पुट करे थे, तभी ये फॉर्मूला यहाँ पे आया है। f अब कितना बताया था आपको, 5 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा सर वो 5 टाइम कटा 6। मतलब यदि कोई ऐसा सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसका उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो सर वो कितना मैग्नीफाई करेगा उस ऑब्जेक्ट को, तो वो 6 टाइम उस ऑब्जेक्ट को क्या करने वाला है बच्चों, मैग्नीफाई करने वाला है। आई होप बच्चा ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो आपको समझ में, जिस टाइप से आएंगे वो आपको समझ में आए होंगे।